नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या रेलवे ने बिहार को वाकई बहुत बम्पर पैसा दिया है? इस रेल बजट में क्या बिहार को वो तमाम जो परियोजनाएं पेंडिंग थी या बहुत स्लो चल रही हैं उसको क्या बहुत मजबूती मिलेगी? आज इसी की बात करेंगे कि रेल मंत्री ने क्या बिहार को बेवकूफ़ बनाया है या प्रधानमंत्री ने बेवकूफ़ बनाया है। स्पेशल पैकेज तो दिया नहीं, और जो रेल मंत्री कह रहे हैं या बजट में जो कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे दिया जा रहा है और ये तमाम चीज़ें दी गई हैं, और एक पुराने चीज़ को जो है नए पैकेट में लपेट के दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ों की आज ब्यौरा रखेंगे। आपको आप बताएंगे कि किस तरह से बजट में कोई फ़र्क नहीं है, जो पहले था वो अब भी वैसे ही है। पहले सुन लीजिए कि रेल मंत्री बिहार को लेकर क्या कह रहे हैं। बिहार में रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 10,033 करोड़ रुपए का, 10,033 करोड़ रुपीस का, यानी 10,10033 10,033 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है बजट में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। बिहार में 79,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स रेलवे के टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है और अभी काम की प्रोग्रेस बहुत तेज हुई है। तो ये वो रेल मंत्री हैं जो एक बार भी बिहार नहीं आए अपने टेन्योर में। मुझे याद नहीं है कि एक बार भी ये बिहार आए होंगे, और आज ये बिहार के लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि बिहार को इन्होंने क्या दिया। तो आज उसकी पोल खोल देते हैं, इन्होंने बिहार को क्या दिया है। टोटल 1,82,442 करोड़ का बजट एलोकेशन रेलवे को हुआ है। टोटल 1,82,442 करोड़ का, उसमें बिहार को ये बता रहे हैं 10,033 जो इनके लिए रिकॉर्ड है। स्थिति क्या उत्तर प्रदेश पड़ोस के राज्य में 19,848 करीब 20,000 करोड़ की का बजट एलोकेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो करीब 15,000 करोड़, यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या दिया है इन्होंने बिहार को। बंगाल को 14,000 करोड़ बंगाल। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें 16,000 करोड़, ये सब दिया है, और ये बिहार को कह रहे हैं रिकॉर्ड एलोकेशन है। अब अगर सेक्शन वाइज देखा जाए कि इसको क्या मिला, हाजीपुर सुगौली को 288 करोड़, एक बार फिर 300 करोड़, अच्छा खासा अमाउंट मिला है। इसके अलावा नेवरा, दनियावा, बिहार शरीफ, शेखपुरा को 175 करोड़ मिला, वो भी है, चलिए अच्छी बात है। सुपौल अररिया सेक्शन को 120 करोड़ मिला, जो नया ट्रैक है। दरभंगा फारबिसगंज जो ट्रैक ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसको भी 110 करोड़ मिला, कुछ काम बचा है उसमें। सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी 50 करोड़, ये एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि 50 करोड़ से शुरुआत की गई। दरभंगा कुशेश्वर स्थान को 50 करोड़ दिया गया है, ये भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन छपरा मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर दरभंगा, इसको 10-10 करोड़ रुपये दिया गया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। ये तो कुछ चीज़ें आप अच्छी बुरी या जो भी कह लीजिए, जो पहले की स्थिति है वही है। पहले भी इतना ही, पिछले बजट में भी इतना ही मिला था, इस बार भी इतना ही इसको दिया गया है। अब वो रिकॉर्ड एलोकेशन जो कह रहे हैं रेल मंत्री, वो रिकॉर्ड एलोकेशन कहाँ जाएगा, किस, इसके अलावा किस प्रोजेक्ट में जाएगा, वो कहना अभी तो संभव नहीं है। अब आगे देखना है तो क्या होगा। लेकिन अब खगड़िया कुशेश्वर स्थान को देख लीजिए, इन्होंने क्या दिया है। 1 लाख रुपए या 1 करोड़ होगा, ये 4 0 है, 1 करोड़ मान लीजिए। खगड़िया कुशेश्वर स्थान जो 44 करोड़ किलोमीटर का, उसको ये मिला है। कुर्सेला बिहारीगंज को 1 रुपया मिला है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, ये पेंडिंग प्रोजेक्ट है 35 किलोमीटर का। और विक्रमशिला जो पिरपैती नौगछिया जो रेल लाइन 18 किलोमीटर का, उसको इन्होंने 15 करोड़ रुपया दिया है, सिर्फ जिंदा रखने के लिए, सांस लेने के लिए। सीतामढ़ी, जयनगर, निर्मली, बरास्त, सुरसंड 188 किलोमीटर, 1 रुपया या 1,000 जो भी कह लीजिए। मुजफ्फरपुर, कटरा, ओरल, जनकपुर रोड जो 1 रुपया या 1,01,000 जो भी है, इसको कह लीजिए, समझ लीजिए। मुजफ्फरपुर, कटरा, ओरल, जनकपुर को इतना पैसा मिला है। हसनपुर, सकरी 50 साल से ये योजना चल रही है, 50 साल इन्होंने गोल्डन जुबली मना ली है रेलवे ने, उसको 56 करोड़ रुपया मिला है इस बार। इसमें भी पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, इस वर्ष, वित्तीय वर्ष में कहना मुश्किल है। समस्तीपुर, दरभंगा दोहरीकरण 50 करोड़। अब ये सोच लीजिए, ये योजना जो है पिछले 10 साल तो हो गए इस योजना को चलते हुए, और ये और कितने साल और खींचेंगे।
क्योंकि सेक्शन 38 किलोमीटर की का सेक्शन ये 10 साल में पूरा नहीं कर पाए ये दोहरीकरण। अभी भी 50 करोड़ दिया है इन्होंने, अब ये 50 करते 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 पता नहीं कितने साल खींचेंगे ये इसको। इसके अलावा अगर बात की जाए दोहरीकरण की, आ जाइए नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, इस दोहरीकरण के लिए इन्होंने 1 रुपया 1000 जो भी 1 लाख रुपए मान के एक दिया है इन्होंने बस। अब ये दोहरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे बताएंगे आपको क्यों कैसे इंपॉर्टेंट है ये, साथ ही ये भी बताएंगे। साथ ही इसके अलावा अगर बाईपास लाइन की बात कर ले तो जो बैजनाथ पुर, अंदौली और झाझा जो सरायगढ़ के पास ये जो बाईपास है करीब 6 किलोमीटर का, उसके लिए 25 करोड़ रुपया दिया है। ठीक ठाक अमाउंट है, थोड़ा सा घिसट जाएगा काम। इंजन रिवर्सल से बचने के लिए जो ललित ग्राम में नई बाईपास लाइन बन रही है जो करीब 2.5 किलोमीटर है, उसको 15 करोड़ रुपया दिया है। ठीक ठाक है अमाउंट। सीसो हाल्ट दरभंगा जो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की लाइन, उसको 50 करोड़ रुपये, जिसमें ये कंप्लीशन होने की कगार पर है। तो ये बाईपास लाइन के लिए तो ठीक ठाक अमाउंट कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन सीधी हो जाएगी तो आगे इनको गुड्स ट्रेन के लिए अच्छा रह जाएगा कि फारबिसगंज वाले से जो भी ट्रेन उधर से आएगी वो सीधी निकल जाएगी। लेकिन बाकी लाइन का क्या, बाकी प्रोजेक्ट का क्या, और ख़ास करके वो प्रोजेक्ट्स जो भविष्य के लिए बहुत माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स हैं, भविष्य के लिए रेलवे के लिए काम आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेलवे को कंजेशन से बचा सकते हैं, नया विकल्प दे सकते हैं, वो भी आपको समझाते हैं मैप के ज़रिए। पहले ये देख लीजिए, ये पहला है दरभंगा सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर छपरा लाइन। अब ये सहरसा से दरभंगा यानी कि इसके लिए 50 करोड़ इन्होंने दिया है, ये तो ठीक है, चलिए इसको समझ में आता है। लेकिन दरभंगा से मुजफ्फरपुर रेल लाइन को इन्होंने जो है वो 20 करोड़ रुपये दिया है। इसी तरह से मुजफ्फरपुर से छपरा लाइन को 20 करोड़। अब ये लाइन देखिए, अगर ये लाइन बन जाती है तो इधर कोसी पार जो भी क्षेत्र है, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, ये तमाम ये है, ये इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक नई लाइन से यानी छपरा से हो जाएगी। छपरा होते हुए आप फिर यूपी के अंदर एंट्री लेते हुए आप आगे निकल जाएंगे, या फिर मध्य प्रदेश होकर आप मुंबई की तरफ भी जा सकते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, इसको इन्होंने सिर्फ एक सेक्शन में 50 करोड़ रुपए दिए और बाकी सेक्शन में 20-20 करोड़ रुपए दिए। समझ ही नहीं आ रहा कि इनके फ्यूचर इनका इस लाइन में कितना बड़ा है। इसके अलावा अगर मोतिहारी निर्मली की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एक तरह से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये एक नया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है रेलवे का। अगर ये बन जाता है तो सीधे आप निर्मली से मोतिहारी पहुंच सकते हैं, तो ये सीधी लाइन एक हो जाएगी। और ये आपको ये शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए लाइन को जाना था। इसके अलावा अगर बात करें सकरी हसनपुर जो 50, हम बता रहे हैं कि 50 किलोमीटर का जो ये 50 साल से ये योजना है। कुशेश्वर स्थान खगड़िया, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये पूरे जो नॉर्थ ईस्ट की ट्रेन आएगी या वो इसको डाइवर्सिफाई कर सकती है, उसको सीधे खगड़िया बेगूसराय की तरफ मोड़ सकती है, सीधे गंगा पार करा सकती है, मुंगेर की तरफ जा सकते हैं आप, नौगछिया की तरफ जा सकते हैं। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि आप पूरा कंजेशन ख़त्म कर सकते हैं। अगर पूर्वोत्तर से कोई ट्रेन आ रही है और उसे अगर बेगूसराय या मुंगेर या इस तरफ जाना है, कटिहार की तरफ, खगड़िया की तरफ, तो ये लाइन इतनी इम्पॉर्टेंट। लेकिन इस लाइन को पिछले 50 साल से निगलेक्ट किया गया है और अभी तक निगलेक्ट ही है। 50-50 करोड़ 10-10 करोड़ से क्या होने वाला है, क्या बनेगा, ये रेलवे जो है ये समझ नहीं रहा है। और आप ये भी समझिए, दरभंगा एक सीधे सिंपल सी बात है, दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण लाइन 100% से ऊपर का इसका इस्तेमाल है। आने वाले दिनों में जब ये जुड़ गया फारबिसगंज से ये लाइन, तो इसकी महत्ता और बढ़ गई है, यहाँ पर और ट्रेनें बढ़ जाएंगी। तो इसको तो जल्द से जल्द एक बार में ही बजट दे के ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन ये घसीट रहे हैं इसलिए कि ये बिहार है। यहाँ पर आप जो है आसानी से झूठ बोल के निकल जाते हैं कि हमने रिकॉर्ड एलोकेशन कर दिया 10,033 और उसमें भी वो बता रहे हैं 1033, यानी कि वो पूरा फिगर बता रहे हैं कि ये 10,000 में कितना ज़ीरो है और कितना क्या है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा दिया है और पिछले के मुकाबले इस बार कितना ज़्यादा है, क्योंकि सब कुछ तो वैसे ही नज़र आ रहा है, बल्कि इम्पोर्टेंट जो लाइन है, जो बड़ी सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, भविष्य की लाइनें हैं, उसके लिए उन्होंने कोई अलग से कोई ऐसा खाका पेश नहीं किया है और उनके पास मुंह भी नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि वो आते ही नहीं है बिहार, तो बताएंगे क्या। सिर्फ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बस हो गया।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।